आंधी तूफान से झुग्गी झोपड़ियां गिरते देखी होंगी, तेज हवाओं से टीन की छतें होती है वो उड़ते हुए देखी होंगी, उखड़ती हुई। लेकिन अभी तक आप में से किसी ने आंधी तूफान में एक पूरे पुल को ढहते हुए देखा है? उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन द्वारा बनाए जा रहे एक पुल को तूफान में ढहते हुए देखिए। कल रात उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का एक पूरा हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई उसमें दिख रहा है कि मरने वाले मजदूरों पर सैकड़ों टन भारी लोहा और सीमेंट का पूरा स्लैब गिरा था। इस हादसे में हुई मौतों ने कई तरह के सवाल खड़े किए, लेकिन इन सवालों से बचने के लिए अब तरह तरह की बातें की जा रही हैं ताकि मामला किसी तरह से रफा दफा हो सके। इस हादसे पर दी गई सफाई लोगों को हैरान कर रही है। दावा यह है कि निर्माणाधीन पुल तेज तूफान और बारिश की वजह से ढह गया। मतलब यह है कि जवाबदेही से बचने के लिए जितने पैतरे अपनाए जा सकते हैं वो सारे अपना लिए जाते हैं। यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन को सबसे पहले तो यह बताना चाहिए कि उन्होंने निर्माणाधीन पुल के स्लैब के नीचे कौन से प्रकार का सपोर्ट सिस्टम लगाया था जो तेज हवाएं नहीं झेल पाया, और अगर वो इतना सपोर्ट सिस्टम देने के लायक नहीं था कि वो तेज हवाओं को झेल सके तो उसके ऊपर सीमेंट का स्लैब कैसे रखवा दिया? क्योंकि आमतौर पर इसके लिए भारी लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, तब सीमेंट स्लैब रखा जाता है। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर हजारों टन वजनी सीमेंट और लोहे को फिट किया जा रहा था उसके नीचे मजदूरों को सोने क्यों दिया गया? सच यह है कि हादसा इतना गंभीर है कि अब इसको लेकर हड़कंप मचा है। तो करें क्या? इससे जुड़े अधिकारियों विभागों को समझ नहीं आ रहा है हादसे की वजह क्या बताई जाए। मुमकिन है कि इस पर आपस में विचार विमर्श हुआ होगा कि भाई अपनी अपनी गर्दन कैसे बचाई जाए, और यही कारण है कि हादसे पर अलग अलग तरह के अब दावे किए